क्या आप सैलरी स्लिप बनाते बनाते बोर हो जाते हो या फिर जिस दिन सैलरी स्लिप आपको बनानी होती है आप वो पूरे दिन थक जाते हो। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप सब कुछ मैन्युअली टाइप करते हो, आप वहां पे ऑटोमेशन नहीं लगाते हो। तो आज का वीडियो ये आपके लिए ही है। अगर आप सैलरी स्लिप बनाना सीखना चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप कैसी होती है, और प्लस सैलरी स्लिप का डेटा ये जो मैं यहाँ बनाऊंगी इसको ऑटोमेटिक अपने सैलरी स्लिप में कैसे लाऊंगी, तो ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो वीडियो को स्किप किए बिना आप लास्ट तक देखें और एक एडवांस सैलरी स्लिप मेथड सीखें। और स्वागत है आपका दीप्ति एजुकेशन के चैनल में। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप और साथ में सैलरी स्लिप का डेटा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे पास यहाँ पे कुछ 5 से 6 एम्प्लॉय हैं जिनका ये पोस्ट है और इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। एक्चुअल इनकी बेसिक सैलरी ये है और जिनका प्रेजेंट डे ये है। अब हम इनकी सैलरी बनाने जा रहे हैं। तो सैलरी आप कैसे बनाओगे इनका? सबसे पहले आप लिखो इक्वल, इनका बेसिक सैलरी आपको टाइप करना है और यहां पे लिखना है आपको डिवाइड 30 डेज, क्योंकि सैलरी हमेशा 30 डेज से बनती है। आपका मंथ चाहे वो फैब हो या फिर कोई और मंथ हो, इनटू उनके प्रेजेंट डे को इनटू कर दो तो उनकी सैलरी निकल आएगी कितने दिन की, जितने दिन वो प्रेजेंट हुए हैं। और इसको बस आपको ड्रैग कर लेना है। तो देखिए सारे एम्प्लॉयज की सैलरी वन टाइम में मैंने निकाल दी। अब आपको क्या करना है, डियरनेस अलाउंस कितना है उनको, सपोज 10% है। टीए अलाउंस कितना है, 10% है। मेडिकल अलाउंस 12 है और हाउस रेंट अलाउंस भी 12 है। इसके बाद और भी अलाउंस है जैसे कि प्रोविडेंट फंड भी 12% है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम ऑटोमेटिक कैसे निकालेंगे, तो इक्वल सेलेक्ट बेसिक सैलरी इनटू 10%। मैंने यहां से क्यों लिया यहाँ पे 10%? मैं तो ऐसे भी निकाल सकती थी, कैसे? इनटू, यहीं पे लिख सकती थी 10%, बट ये हमारा स्टैटिक हो गया। अगर यहाँ पे कभी भी टीए फ्यूचर में बढ़ता है तो आपको मैन्युअली एक एक पर्सन में जाके टीए को बढ़ाना पड़ेगा। पर मैंने जो यहाँ पे सेलेक्ट वाला मेथड यूज किया है, ये मेथड आप यूज करें। और इसको अगर आप ड्रैग करोगे तो ये नहीं नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट रेफरेंस है। देखो मैं आपको एक बार ड्रैग करके भी दिखाती हूँ। नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। अब आपको अगर एब्सोल्यूट नहीं पता है या फिर आपको रिलेटिव नहीं पता है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसका भी आपको डाउट क्लियर करूंगी कि एब्सोल्यूट क्या होता है और ये क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है। अभी हम सैलरी स्लिप पे कर्सर रखेंगे, F2 करेंगे और F4 करेंगे। मैंने एक्टिव सेल किया और F4 किया और इसके बाद आप इसको ड्रैग कर दें। देखिए सबका ऑटोमेटिक सैलरी हो गया। तो सब आपको यही करना है, इनटू 10%, F2, F4 और देन ड्रैग। फिर से इक्वल बेसिक सैलरी इनटू 12%, इंटर, F2, F4 इंटर। तो मुझे क्या करना पड़ा है, बस एक का ही मुझे निकालना पड़ता है, बाकी का ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। इनटू, ये सारे मेथड आप सीखो, इससे आप स्मार्ट वर्क कर पाओगे। ठीक है, आपको बार बार यहाँ पे मैन्युअली कुछ नहीं करना है। अब टोटल अलाउंस कर देते हैं। तो टोटल का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट इक्वल। ये देखिए मेरा टोटल भी हो गया। ओके, और अब हम यहाँ पे ग्रॉस सैलरी बनाएंगे। तो ग्रॉस सैलरी कैसे बनती है, आप लिखेंगे इक्वल, जो सैलरी आपने निकाली थी अभी 30 डेज की, इसको सेलेक्ट करो और प्लस कर दो अपने टोटल अलाउंस में। तो आपकी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी बन चुकी है। ठीक है, अब हम पहले पीएफ निकालेंगे, पीटी मैं आपको भी बताती हूँ। सेलेक्ट, आपको क्या करना है, सेलेक्ट बेसिक सैलरी इनटू सेम मेथड 12, F2, F4 इंटर, और इसको कर देंगे हम यहाँ पे ड्रैग। अब ये हमारा महाराष्ट्र का रूल्स है कि पीटी क्या होती है। पीटी होती है आपकी प्रोफेशनल टैक्स और पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड। तो पीटी को निकालने के लिए आपको क्या लगेगा, एक लॉजिक लगेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के रूल से अगर हम पीटी निकालेंगे प्रोफेशनल टैक्स तो थोड़ा अलग है। हम सेलेक्ट करेंगे अपनी ग्रॉस सैलरी को और बताएंगे कि अगर ये लेस देन होगी
7,500 से, तो टैक्स है आपका 0। फिर से इफ लगाओगे, सेलेक्ट, आपका ये ग्रॉस सैलरी अगर लेस देन है 10,500 से, तो 175 टैक्स आपका 175। इफ ग्रेटर देन, इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट सैलरी ग्रेटर देन इक्वल क्या 12,500, और प्लस एक कंडीशन और भी होती है महाराष्ट्र के रूल्स में कि इफ अगर कहीं पे मंथ, मंथ क्या, मंथ अगर मैंने यहां लिख दिया है, मंथ अगर क्या हो, फैब हो, क्योंकि अभी तुम जून की बना रहे हैं, अगर फैब मंथ हो तो 300 डिडक्शन होगा, नहीं तो 200 होगा, और जितने ब्रैकेट ओपन किए हैं उतने क्लोज आप कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक आया, मैं करेक्ट करती हूँ। क्या मिस्टेक आ गया, फैब यहाँ पे M4 7,500, इफ M4 greater than equal to 1,500, R1 इक्वल फैब देन 300, और नहीं तो 400 प्रॉपर है। क्या मिस्टेक है इसमें, एक मिनट, अगर ये फैब है तो R1 नहीं, सॉरी यहाँ पे इक्वल लिखना है आपको, R1 अगर फैब है तो, क्योंकि बराबर होगा तो 300 और नहीं तो 200, ठीक है, बराबर का से हम ले रहे हैं, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे 300 क्यों आया भाई, 300 आने का क्या है, ऐसा क्यों आया, फैब इक्वल R1 फैब है, तो यहाँ पे एक मैं और काम कर सकती हूँ, अगर मंथ वाइज यहाँ पे बना रहे हो तो आप मंथ का एक कॉलम ही ले लो सीधे सीधे। तो आप क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ फैब न लिख के एक कॉलम इंसर्ट कर देती हूँ मैं यहीं पे, ठीक है। सैलरी के पहले कंट्रोल प्लस करें और एक कॉलम इंसर्ट कर लें, और यहाँ पे लिख दें क्या, मंथ, मंथ लिख दें, बार बार आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये सिर्फ जून है, तो यहाँ पे हमने जून लिख दिया, अभी जून ही लिखना पड़ेगा, जून, क्योंकि ये नहीं तो फिर कुछ और देगा, 2 होता है ना, ये देखिए। और अब हम जो सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे पीटी में, तो ये इधर सेलेक्ट कर लेंगे इसको और इंटर कर देंगे, देखिए अब प्रॉपर आ गया, क्योंकि हम जून मंथ की बना रहे हैं। अब एक चीज मैं इसमें आपको और बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, देखो यहाँ पे जैसे ही सैलरी आप बनाओगे, इसका भी 200 आ रहा, पर यहाँ पे इसका क्या अमाउंट है, टोटल अलाउंस इसका ये है, सैलरी इतनी बनी और ये सब ऐड हो गया जब, तो इसका 10,000 से ऊपर सैलरी हो गया, और यहाँ पे इसको इतना आ गया ग्रॉस सैलरी। ये कुछ तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है, टोटल अलाउंस, अच्छा इसमें सैलरी भी जुड़ गया है, ये देखिए सैलरी भी जुड़ा है। तो आप एक काम करो, इसमें लिख दो इक्वल सम, और सिर्फ हमें टोटल अलाउंस ही करने, ध्यान से करना, देखिए मिस्टेक हो सकती थी, इसके लिए हमारा ये देखिए अब भी आया ये बराबर। और अब हम इसका जरा सैलरी स्लिप थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि जैसे ही इसका सैलरी स्लिप देखिए 10,500 से नीचे ग्रॉस सैलरी हुई तो 7,157 आया, और अगर 7,500 से नीचे गया है वो तो 0 टैक्स। अब डिडक्शन क्या होने वाला है, आपका जो पीएफ है और प्लस जो पीटी है ये डिडक्ट होगा आपका। तो नेट सैलरी कैसे निकालेंगे, इक्वल आपका जो ग्रॉस सैलरी है माइनस होगा डिडक्ट अमाउंट, और ये नेट सैलरी आपकी आ गई। अब ये हमारा सारे एम्प्लॉयज का डेटा तो बन गया, पर मुझे एवरी पर्सन की अलग अलग सैलरी स्लिप देनी है। यहाँ पे तो हमने अपना जून मंथ का सारा डेटा ऐड कर दिया है, अब हमें यहाँ पे जो सैलरी देनी है वो कैसे देने वाले हैं। तो ऑटोमेशन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, चलिए अब ऑटोमेशन वाली शीट में चलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, ठीक है। आप ना फॉर्मेट कैसे बनाओगे, फॉर्मेट बनाने के लिए आपको जाना है लेआउट में, यहाँ व्यू में, और आपको यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक कर देना है, बस
पेज लेआउट पे क्लिक करोगे तो ये इधर आपको 2 पेज ऐसे दिखेंगे और ये प्रिंट का लेआउट आपको दिखेगा। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करो और यहां से जाके ऑल बॉर्डर्स कर दो बस। और इसके बाद ये बॉर्डर्स बना लो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे शेप ऐड की है तो 2 लाइन शेप ऐड कर दो सिग्नेचर के लिए यहां से। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है ये फॉर्मेट बनाने में वो भी मुझे कमेंट करेगा कि मुझसे फॉर्मेट ही नहीं बन रहा है, तो मैं फॉर्मेट अलग से उसको सिखा दूंगी कि किस तरह मैंने फॉर्मेट बनाया वैसे। और इसको मैंने मर्ज सेंटर किया। आई होप आपको ये सारी बेसिक चीजें तो आती होंगी। ठीक है, यहां से मैंने सब क्या किया है, इसको मर्ज सेंटर कर दिया। ये भी मर्ज सेंटर है, भी है और ये भी है। और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे एम्प्लॉय आईडी की ड्रॉप डाउन बनानी है कि बार बार मुझे यहाँ एम्प्लॉय आईडी ना लिखना पड़े और मैं एम्प्लॉय आईडी से ही ऑटोमेशन करूं। तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है डेटा में, डेटा के अंदर से जाना है डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे लिस्ट में जाना है। और सोर्स हमारा कहाँ है आईडी का, सोर्स है आईडी का हमारा इधर। इसको सेलेक्ट कर दो और ओके कर दो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो चुके हैं। ठीक है, अभी और क्या करना है, अगर आप नाम को भी ऑटोमेशन लेना चाहते हो तो नाम भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, ड्रॉप डाउन में जाओ, यहाँ पे जाओ डेटा वैलिडेशन में, आप यहाँ पे लिखो लिस्ट। और लिस्ट के साथ हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, आपका यहाँ पे जो नाम है वो नाम दे देंगे। ये देखो अभी हमारे पास नाम भी आ गया। पर नाम हम ऐसे नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेंगे तो फिर ये गड़बड़ करेगा। हम आईडी के अकॉर्डिंग ऑटोमेशन से नाम लेंगे तो इसको हम क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ हम आईडी ही ले लेते हैं, बाकी हम यहाँ पे हटा देते हैं। यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं रखेंगे। हाँ, ये भी सब हम लेंगे पर सब ऑटोमेशन से लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप को क्या चाहिए, लुकअप आईडी ये चाहिए। ठीक है, और सिंगल कॉमा, टेबल एरिया कहाँ है आपका, इधर है शीट नंबर 2 पे। तो यहां पे मैंने पूरी शीट को सेलेक्ट करा दिया ऐसे। सिंगल कॉमा क्या चाहिए आपको इसमें से, तो यहां पे मैंने थर्ड कॉलम मुझे लिखना ये चाहिए। आईडी से क्या चाहिए, तीसरा वाला कॉलम, तीसरा वाला कॉलम और 0 से क्लोज क्योंकि एग्जैक्ट मैच हो रहा है ना। और इंटर। तो यहाँ पे देखो आईडी नंबर 1 क्या है पता चल गया, आईडी नंबर 3 क्या है पता चल गया, ऑटोमेशन हो गया। अब सेम फार्मूला आप कॉपी कर लो, यही वाला फार्मूला, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कॉपी करो, इधर पेस्ट कर दो। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। यहां से हम करते हैं इसको कॉपी, स्कैप करके और इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉलम नंबर बस चेंज कर देंगे, कॉलम नंबर 2 डाल देंगे तो हमें एम्प्लॉय मिल जाएगा। फिर यहाँ पे पेस्ट कर दो। और कॉलम नंबर कौन सा है देखो आप यहाँ पे, कॉलम नंबर इसका किसका, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का 4 है, सॉरी कॉलम नंबर डेट ऑफ इसका क्या है 4 है। तो यहाँ पे डाल दो 4 4। और ये डेट जो आ रही वो ऐसी आ रही, तो आप क्या करोगे, यहां से जाके आप इसको डेट शॉर्ट डेट कर लो और इधर पे जाके आप डेट का फॉर्मेट सेट कर लो कैसा चाहिए। तो मैं यहाँ पे डेट का फॉर्मेट ऐसे सेट कर देती हूँ, या फिर आप और कोई फॉर्मेट में रखना चाहो तो भी रख सकते हो। ये लो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अर्निंग में जाना है और यहाँ भी मुझे पेस्ट कर देना है वही सेम फार्मूला। और आप चेक कर लो यहाँ पे कि सैलरी का कॉलम नंबर क्या है। तो इधर सैलरी का कॉलम नंबर क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो आप क्या डालेंगे, 8 डालेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, 8। बहुत आसान है और बिल्कुल सिंपल है, देखती हूँ। 8 डालिए, देखिए 8 डालते ही उसका सैलरी यहाँ पे आ गया। मैं इसको थोड़ा सेलेक्ट करके और आपको सेंटर अलाइन करके बोल्ड कर देती हूँ और इसका साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा। सेम इसका भी वही मैं करूंगी, नहीं तो आपको वहां पे दिखेगा ही नहीं। क्या कर दिया मैंने, 16। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, पेस्ट करो। और यहाँ पे हमने क्या था 8, अभी कर देंगे हम 9। आ गया हमारा डीए। फिर हम कर देंगे 10। बस आपको कॉलम नंबर चेंज करते जाना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना।
फिर पेस्ट और कॉलम नंबर 11, कॉलम नंबर 12, और टोटल अलाउंस का कॉलम 13 है। ये देखें, अब पीएफ का क्या है, कॉलम नंबर 14 है। बस एक वी लुकअप और सारे काम हमारे हो गए। ठीक है, बस अब वी लुकअप का कंसेप्ट आपको क्लियर है। और जिसको भी वी लुकअप नहीं आता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वी लुकअप की लिंक इसमें जरूर दूंगी, जिससे आप पहले वी लुकअप सीखिए। ठीक है, वी लुकअप नहीं आएगा तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं डिडक्ट अमाउंट। ठीक है, इतना डिडक्शन हुआ, तो डिडक्शन इतना हुआ, टोटल अलाउंस इतना हुआ। अब ग्रॉस सैलरी हमारी क्या बनेगी, तो ग्रॉस सैलरी हमारी क्या बनेगी, इसको भी हमें निकालना है और उससे हमें माइनस कर देना है डिडक्ट अमाउंट। तो टोटल अलाउंस जो है वो तो हमारा ऐड है। अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ग्रॉस सैलरी क्या थी हमारी, उसका कॉलम नंबर देख लेते हैं जरा। ग्रॉस सैलरी, सॉरी मैं यहाँ चली जाती हूँ। ग्रॉस सैलरी का कॉलम नंबर क्या है, टोटल अलाउंस 15, 16, 17, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है इसका, 14। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 14 लगा देना। देखते हैं भाई 14 से आता है क्या, 14 से आ गया हमारा यहाँ पे। और इसको मैं एकदम सेंटर में करूंगी और बोल्ड कर दूंगी। इधर देखिए आ गया। और नेट सैलरी का क्या है, पेस्ट करो और यहाँ पे नेट सैलरी हमारी क्या है वो हम बताते हैं। लास्ट, लास्ट क्या है, 15 16 17 18 हुआ शायद। तो यहाँ पे एक बार हम कॉलम नंबर 18 डालते हैं और यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो नेट सैलरी इसकी इतनी हुई है, किसका, आईडी नंबर 3 का। अब एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या है इसका नेट सैलरी। नेट सैलरी तो आईडी नंबर 3 का यही आ रहा है बराबर। ठीक, तो अभी आपको ये मैंने सैलरी स्लिप किया और इसको हमने कर दिया प्रिंट। मतलब मुझे आईडी नंबर 1 का सैलरी स्लिप प्रिंट कराना, तो आईडी नंबर 1 आपने डाला, सब चेंज हो गया। देखिए, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई, उसका सारा डिटेल आ गया, उसकी नेट सैलरी कितनी है, उसकी टोटल ऑफ सैलरी कितनी है, सब आपको पता चल गया। तो इतना अच्छा ये कंसेप्ट है, आप बस प्रिंट करेंगे और उसको ये सैलरी स्लिप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सीखा कि ऑटोमेशन कैसे करते हैं। तो वी लुकअप का कंसेप्ट देखो, अभी अगर मैं देखना चाहूँ कि आईडी नंबर 4 क्या काम करता है, ऑफिस असिस्टेंट है, उसका नाम क्या है, यहाँ पे देखो रेशमा पाटिल नाम है। ठीक है, इसको भी सेंटर आप अलाइन कर सकते हो ऐसे। और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, 5/3/25 थी, उसका नेट सैलरी भी इतना मिल रहा है उसको। ठीक है, यहाँ पे सैलरी उसकी इतनी बनी। ठीक है, और उसका सारा डिडक्शन ये हो गया, क्योंकि आपका जो सैलरी था वो ये था, प्रेजेंट डेज के अकॉर्डिंग सैलरी ही डिडक्शन होता है। ठीक है, 64 ये एक मिनट, रेशमा मैं चेक करती हूँ क्या, पीएफ का क्या आ रहा है, पीएफ का गड़बड़ कैसे हुआ, पीएफ का क्या है, एक मिनट में चेक कर लूं पहले। 1 2, यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ ना, एक सीरीज बना देती हूँ, तो फिर पता चल जाएगा आपको कि कौन सा नंबर है, गिनना नहीं पड़ेगा मुझे बार बार। 18 है और डिडक्शन का 17 है, तो चेक करते हैं कि डिडक्शन में क्या है, और पीएफ का 16 है। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। पीएफ का 14 आ रहा है, इसके लिए गलत है, पीएफ का 16 है और डिडक्शन का कितना है, डिडक्शन का 17 है।
तो डिडक्शन का 17 डालो, ये गड़बड़ हो गया था, देखिए प्रॉपर वहां पे ये डाल दो तो सही हो जाएगा आपका, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये डिडक्शन अमाउंट है और ये है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, पीएफ का निकल आया। फिर सैलरी का कितना है देख लीजिए, यहाँ पे सैलरी का है हमारा 8, यहाँ पे देखो सैलरी में मैंने क्या डाला है, 8 प्रॉपर है। ठीक है, तो अब आपका ये एकदम सही हो गया, ये आपका सैलरी स्लिप रेडी हो चुका है। आपका सैलरी स्लिप एकदम बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसको पेज लेआउट में आप ही रखिए और प्रिंट करके देख सकते हैं। डेटा हमारा इधर है। ठीक है, इसको 100 पे ही रखिए और बाकी का ये है आपका डेटा। तो इस तरह हमने क्या सीखा, सैलरी स्लिप का ऑटोमेशन कैसे सीखा। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करके आप बराबर इसको प्रैक्टिस करें, और जिसको भी डाउट है वो मुझे कमेंट में बताए कि क्या डाउट है, तो मैं वो डाउट भी उसका क्लियर करूंगी। और वी लुकअप अगर नहीं आता है तो वी लुकअप पहले सीख लीजिए। ओके, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से दोबारा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें और कमेंट भी करें। ओके, थैंक यू।